नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वास्तु कुंभ में। तो आइए शनि भगवान के जन्म के बारे में आज पार्ट 2 मैं बताने जा रहा हूं। तो सुनिए, शनि भगवान इस तरह के संसार के कल्याण के लिए उन्होंने तप करना शुरू कर दिया और तप करने से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद उन्होंने शनिदेव से वर मांगने को कहा। शनि भगवान ने उनसे यह वर मांगा कि मेरी शुभ दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसका कल्याण हो तथा जिस पर मेरी क्रूर दृष्टि जाए उसका सर्वनाश हो। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात शनिदेव ने अपने सभी भाइयों का राजपाट छीन लिया और स्वयं शासन करने लगे। शनिदेव के अन्य भाई उनके इस कृत्य से दुखी होकर शिव जी भगवान के पास गए और सारी बात बताकर हस्तक्षेप का निवेदन किया। इस पर शिव जी ने शनिदेव को बुलाकर समझाने का प्रयास किया और कहा कि तुम्हारे पास तो ब्रह्मा जी से प्राप्त बहुत बड़ी शक्ति है, तुम संसार में उसका सदुपयोग करो, राजपाट के चक्कर में कहाँ पड़ते हो। तब शनि भगवान बोले कि हे प्रभु, मैं ऐसा क्या कार्य करूं। शिव जी भगवान ने शनिदेव से कहा कि उनके भाई यमराज को कार्य सौंपे। यमराज उनके प्राण हरेंगे जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी होगी तथा शनिदेव संसार में लोगों के कर्मों के अनुसार दंड अथवा पुरस्कार देंगे। साथ ही शिव जी ने उन्हें एक वर दिया कि तुम्हारी कुदृष्टि के प्रभाव से देवता भी नहीं बचेंगे तथा कलयुग में तुम्हारी अधिक महत्ता होगी। तभी से शनि भगवान अपने कर्तव्य का पालन करने लगे। अब जब कथाओं का प्रसंग चल ही रहा है तो आपको हनुमान जी व शनिदेव की कथा भी बता दे। जब हनुमान जी ने लंका को जलाया था तब भी लंका काली नहीं हुई थी, क्योंकि जब हनुमान जी लंका के कारावास में गए तो शनिदेव वहाँ उल्टे लटके थे। शनिदेव से उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो तथा लंका जलने के बाद भी काली क्यों नहीं हो रही है। तब शनि भगवान ने कहा कि मैं शनि हूँ तथा रावण ने मुझे अपनी योग बल से कैद कर रखा है, यही कारण है कि लंका काली नहीं हो रही है। अग्निकांड का कारक मैं ही हूँ, इसलिए जब आप मुझे मुक्त करेंगे तो मात्र मेरी दृष्टि से ही लंका खाली हो जाएगी। फिर हुआ भी यही। जैसे ही हनुमान जी ने शनि भगवान को मुक्त किया और शनि भगवान ने लंका पर दृष्टिपात किया, वैसे ही लंका खाली हो गई। से हनुमान जी द्वारा बंधन मुक्त होने से, ऋण से मुक्त होने के लिए शनिदेव ने हनुमान से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी ने कहा कि कलयुग में मेरी आराधना करने वाले को तुम अशुभ फल नहीं दोगे। शनि भगवान बोले ऐसा ही होगा। तभी से जो व्यक्ति हनुमान जी की सेवा करता है वह शनिकृत कष्टों से मुक्त रहता है। यह सही है कि हनुमान जी की सेवा से शनिकृत कष्टों में कमी आती है, लेकिन शनिदेव के पूर्ण फल प्राप्त नहीं होते। वचनबद्ध होने से शनि भगवान अपने अशुभ फल में तो कमी करेंगे लेकिन शुभ फल नहीं देंगे। आज आइए शनिवार के बारे में कुछ और बता दूं। शनि भगवान को तेल प्रिय होने का क्या कारण है। एक बार शनि भगवान ने अपने मद में चूर होकर हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा। उन्होंने इस टॉपिक के लिए अगली वीडियो ज़रूर देखें, इसके बारे में सारा चीज़ बताया जाएगा। तो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। शनि भगवान आपको एवं आपके सब परिवार को सुख शांति प्रदान करें। धन्यवाद।